तो वो कहते हैं कि बाबा इसका इलाज करो, वो कहता है इसका इलाज मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके ऊपर कोई तगड़ी हवा है। नारियल, नींबू, सिंदूर और भी ऐसी कई लौंग, इलायची, दुनिया भर की चीजें होती, मैं इस आत्मा को अपने काबू में नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंड साइड को करीब 15 से 20 फीट जा करके पटक, ऐसे हवा में उड़ता हुआ जाता है और पटक देता है उसको। पानी में ट्रैक्टर खड़ा पलटा है ऐसे सीधा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है। अगर आप हमारा पेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक कॉपी करके पेस्ट करके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट आपके सामने लाए जाते हैं, ये आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन कहीं ना कोई गलती कर दे और अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिससे ज़िंदगी भर वो उतार ना पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें नितिन ने भेजा है, जो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरा परिवार जो है वो यूपी प्रतापगढ़ में रहा करता था। नितिन ने बताया कि अक्षय भाई, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तभी से उनके पूरे ख़ानदान में ये पैरानॉर्मल चीज़ें चलती आई हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अक्षय भाई, हमारे परिवार में दो लोग एक ऐसी घटना में फंसे जहाँ पर दोनों की मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक ने उस मृत्यु को टाल दिया और उसके बाद वही मृत्यु जब दोबारा उस इंसान को लेने आई तो इतने घिनौने तरीके से लेके गई कि हमारा पूरा परिवार आज भी उस चीज़ को सोचता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नितिन ने बताया कि भाई 1980s में मेरे चाचा का जन्म होता है और मेरे पापा के सगे चाचा के लड़के का जन्म होता है। 1980s में कुछ महीनों का फ़र्क था इन दोनों बच्चों में। हम उम्र बच्चे थे, घर के आसपास रहा करते थे। नितिन ने स्पेशली ये बताया कि अक्षय भाई, मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया कि 1980s में मेरे जो पापा के सगे चाचा की जो वाइफ थी वो बहुत चिढ़ा करती थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पर आतंक मचाया करते थे, खेला करते थे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर एक आम का पेड़ कटवा दिया था। कहते कि अगर आप अपने घर में लगा आम का पेड़ कटवा दो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पुत्र दोष लग जाता है, मतलब आपके बच्चे की जान खतरे में आ जाती है। ये बात नितिन को उनके दादा दादी ने बताई। बात होगी 1988 की, जब ये दोनों लड़के हम उम्र 7-8 साल के थे। दिवाली का टाइम था और जो नितिन के पापा थे वो इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख रहे थे। तो घर में लड़ियों का काम चल रहा था, लड़ियाँ लगानी थी, लेकिन उस टाइम पर लाइट नहीं आ रही थी। तो नितिन के पापा ने पूरा सेटअप लगा दिया, लड़ियाँ अटैच कर दी। और उस टाइम पर इस तरीके से प्लग नहीं हुआ करते थे, एडॉप्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो दोनों तरफ से तारें खुली हुई थी और दोनों को बोर्ड में लगाना था। तब 0 वाट के बल्ब जला करते थे 1988 में। नितिन ने बताया कि अक्षय भाई, दोनों बच्चे खेल रहे थे और पापा इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए किसी के घर गए हुए थे। लाइट उनके मोहल्ले में शायद आ रही थी, हमारे मोहल्ले में नहीं आ रही थी, या शायद पापा किसी काम से गए थे। बात बहुत पुरानी है 1988 की, तो याद नहीं है। उन्होंने बताया नितिन ने कि पापा जा रखे थे और अचानक से लाइट आती है और ये जो हम उम्र लड़के थे, नितिन के चाचा जी और नितिन के पापा के सगे चाचा के लड़के, ये दोनों वहाँ पर खेल रहे थे और इन दोनों में झड़प हो जाती है कि हम लड़ी लगाएंगे। तो इन दोनों ने प्लान करा कि एक तरफ की तार तू लगा दियो और एक तरफ की तार मैं लगा दूंगा और दोनों लगा के एक साथ प्लग ऑन कर देंगे। इस पूरे हादसे में हुआ क्या, जो नितिन के पापा के सगे चाचा के लड़के थे, जिनकी मम्मी ने वो पेड़ कटवाया था आम का, उनके हाथ में तार थी और नितिन के जो चाचा जी थे वो एक तरफ तार लगाते हैं, दूसरी तरफ वो जो लड़का था वो तार को सीधा कर रहा था। जैसे आप देखते हैं ना कि तार को स्ट्रेच करके अटकाने के लिए सीधा किया जाता है, उधर से नितिन के चाचा ने उस तार को लगा के ऑन कर दिया और उधर देखा कि अभी तक उसके हाथ में वो तार थी और इतनी फुर्ती से करंट तोड़ा। वो जो नितिन के पापा के सगे चाचा के लड़के थे, उन्हें इतना जोर का झटका लगा कि वो 3 सेकंड के अंदर उड़ के सीधा दीवार पे लगे और वहीं पे वो खत्म हो गए। क्लियरिटी के लिए मैं इन दोनों के नाम आपको बता देता हूँ। जो अभी गुजरे हैं उनका नाम था राज, और जो नहीं गुजरे, जो बच गए, उनका नाम था रामानंद शुक्ला। कुछ वक्त गुजरा, कुछ रातें गुजरी और 1990 में नितिन शुक्ला का जन्म हुआ, जो हमें ये सारा रियल इंसिडेंट बता रहे हैं। मुश्किल से 3 साल ही गुजरे थे। 1993 में पहली बार जब सारे इकट्ठे होकर बैठे थे और कहीं ना कहीं सब रात का टाइम था और बातें कर रहे थे आपस में, तभी जो हेड ऑफ द फैमिली थे, मतलब बाबा जी, मतलब नितिन के पापा के पापा, जो हेड ऑफ द फैमिली थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, सबसे बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे सारे के सारे। अचानक से एक अनजान सी आवाज़ आती है और वो बोलती है कि बाबा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो वहाँ पर जो बाबा जी थे वो सुन रहे थे, नितिन के पापा सुन रहे थे, जो नितिन की दादी थी
वो सुन रही थी और सब एकदम से हक्के बक्के हो गए। ये 3 जने आवाज़ सुन पा रहे थे और किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, और ये आवाज़ उसी लड़के की थी जो उस हादसे में 1988 में गुजरे थे, जिनका नाम राज था। बाबा ने अचानक से उस आवाज़ को सुना और बाबा बोलते कि कोई भी हिलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये राज की आवाज़ है, और राज जिस तरीके से गुजरा था शायद उसकी आत्मा भटक रही है। और उधर से आवाज़ आती है कि बाबा, उस दिन मृत्यु सिर्फ मेरी नहीं आई थी, उस दिन रामानंद की भी मृत्यु आई थी, और मैं अब यहाँ पर अकेला हूँ, तो मैं रामानंद को अपने साथ लेके जाऊँगा। बाबा इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अचानक से ये कौन सी एंटिटी थी जो ये सब बोल के चलेगी, लेकिन उनके दिमाग में एक नाम था, राज। कुछ वक्त गुजरा जब बाबा ने अपने घर में पूजा पाठ करवाई, अपने घर को थोड़ा बहुत बंधवाया था, लेकिन 5-6 महीने बाद अचानक से फिर दोबारा राज की आवाज़ आती है जो इस दुनिया में अब नहीं है। वो अचानक से बोलते हैं, बाबा हमारे खेत का ट्यूबवेल कोई चोरी करने के लिए आया है। तो वहाँ पर जो बाबा थे वो आवाज़ सुनते और बोलते कि नहीं, ये पक्का कोई छलावा है, और अगर इसके बोलने पे कोई खेत में जाएगा तो शायद आज वो भी नहीं रहेगा। तो वहाँ पर जो बाबा बैठे थे और जो नितिन के पापा बैठे थे और दादी जी बैठी थी, उनको बोलते कि नहीं, इसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, शांति से बैठे रहो। ये लोग उस रात शांति से सो गए, और जब ये सुबह उठे और खेत की ओर गए तो इन्हें पता चला कि सही में ट्यूबवेल चोरी हो चुका था। अब जब बाबा वापस आते हैं तो उनको एक आवाज़ आती है कि बाबा, मैं तो आपका ट्यूबवेल बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं रामानंद शुक्ला को छोड़ दूंगा। उसे मेरे साथ जाना था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। आप लोग उसे बचा रहे हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ आप लोग कब तक बचाओगे। 1-2 दिन बाद ये अपने खेत में एक नया ट्यूबवेल लगवाते हैं। 1-1.5 महीना ही बीता था। दोपहर की बात है जब ये लोग अपने खेत से काम करके वापस आए थे, तो बाबा को फिर अचानक से एक अनजान आवाज़ आती है कि बाबा, मैंने पिछली बार भी बोला था अपना ट्यूबवेल बचा लो, और वो चोरी हो गया था। इस बार फिर कुछ लोग खेत में हमारा ट्यूबवेल चोरी कर रहे हैं। बाबा थोड़ी सी हिम्मत बटोरते हैं, नितिन के पापा को और कुछ रिलेटिव्स को लेके खेत में पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं एग्जैक्टली वहाँ पर 3-4 चोर सही में ट्यूबवेल चुरा रहे थे। ये लोग लगे हाथ उन्हें पकड़ते हैं और बुरी तरीके से पीट के वहाँ से रफा दफा करते हैं। उसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो फिर दोबारा आवाज़ आती है कि बाबा, मैंने हमेशा इस परिवार के लिए भलाई सोचा है। अगर आप लोग ये सोचो कि रामानंद शुक्ला बच जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु मेरे साथ ही लिखी हुई थी, लेकिन आप उसे बचा रहे हो, और मैं ये भी देखूंगा कि आप कब तक बचा लोगे। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जो 1988 में हादसा हुआ था जहाँ पर राज बिजली के झटके से गुजरे थे, वो इस चीज़ के पीछे पड़ गए थे कि रामानंद शुक्ला किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद बाबा जो थे वो फिर अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं और अपने घर को कीलों से बंधवा लेते हैं। आगे जाके कुछ वक्त बाद रामानंद शुक्ला की शादी होती है, और शादी में उन्हें एक स्कूटर मिला था। वो किसी काम से वापस आ रहे थे जब नितिन शुक्ला स्कूटर में आगे खड़े हुए थे और एक उनका पड़ोसी पीछे बैठा हुआ था। जब ये धीरे धीरे एक चौराहा क्रॉस करते हुए आ रहे थे, वहाँ पर अचानक से इनके स्कूटर की लाइट फ्लक्चुएट होती है, नए स्कूटर की। तो रामानंद शुक्ला को लगता है कि जो नितिन शुक्ला बताने वाले हमें आगे खड़े हैं वो कहीं ना कहीं लाइट पे हाथ मार रहे हैं, और उस टाइम पर नितिन शुक्ला सिर्फ और सिर्फ 7-8 साल के थे। तो ऊपर से जो उनके चाचा जी थे रामानंद शुक्ला, वो आवाज़ मारते कि बेटा लाइट से छेड़छाड़ मत करो, रात का टाइम है, लग जाएगी। तो जो नितिन शुक्ला थे वो बोलते कि चाचा मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने स्कूटर को हाथ भी नहीं लगाया। तो जब स्कूटर रोक के वो देखते कि लाइट वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं है, इतने में नितिन शुक्ला बोलते कि चाचू मुझे टॉयलेट आया, मैं कर लूँ। तो जो रामानंद शुक्ला थे उनके चाचा जी बोलते हैं हाँ बेटा कर ले, मैं यहीं हूँ। जब तक ये टॉयलेट कर रहा था लड़का नितिन शुक्ला, अचानक से जो रामानंद शुक्ला थे उन्होंने सोचा कि बच्चा है, थोड़ा सा मजे लेता हूँ इससे। नितिन शुक्ला टॉयलेट करके आए तो रामानंद शुक्ला जी ने पड़ोसी के साथ जो पीछे बैठे थे स्कूटर को थोड़ा भगाना शुरू कर दिया। 10 कदम आगे भगाया तो नितिन शुक्ला जो थे वो पीछे आए कि चाचा मुझे भी बैठा लो, मुझे भी बैठा लो, मुझे भी घर चलना है। जो रामानंद शुक्ला थे वो स्कूटर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनके स्कूटर की जो रेस थी उसको किसी ने इतनी जोर से घुमाया कि स्कूटर इतनी जोर से उछला कि पीछे वाला इंसान तो उतर के खड़ा हो गया, लेकिन रामानंद शुक्ला दूर जाके गिरे, बहुत ज़्यादा दूर, और उन्हें अच्छी खासी चोट लगी थी। ये सब देखने के बाद पूरा मोहल्ला वहाँ जमा हुआ और रामानंद शुक्ला को और नितिन शुक्ला को उनके घर पहुँचाया गया। जो पीछे बैठा इंसान था वो भी उस घर में आया, और हेड ऑफ द फैमिली बाबा जी को बताया गया कि बाबा जी ये काम किसी और का नहीं है, ये काम राज का है, क्योंकि मुझे एक धेले भर भी चोट नहीं आई। ये जो पीछे बैठा इंसान था ये खुद बता रहा था कि मुझे चोट भी नहीं आई, और नितिन को भी उसी टाइम पे टॉयलेट आया तो रामानंद शुक्ला शिकार था। दोस्तों वीडियो के बीच में आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मुझे इस वीडियो के बीच में आना पड़ा। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं उत्तराखंड गया था, जहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा रियल एक्सॉर्सिज्म अपने कैमरे में कैप्चर किया स्पिरिट हंटर्स के साथ, जिनमें डॉक्टर अक्षय की भी हमारे साथ थे और गुरुमा अंकिता जी थी। कुछ क्लाइंट आए थे उनके,
जिनको पोजेशन बहुत बुरी तरीके से हो रखा था, कोई जिन्नात की एंटिटी उनके ऊपर आई हुई थी। इस संडे को हमारे चैनल पे, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इस संडे 15 सितंबर हमारे चैनल पे रात के 10 बजे हम उस एक्सॉर्सिज्म को लाइव करने वाले हैं। पूरी वीडियो आपके सामने आएगी। आई होप आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा। हमने बहुत मेहनत की है और अपनी यूट्यूब फैमिली से, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उसे पूरा देखिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब वापस वीडियो की ओर चलते हैं। जब सब घर चले गए और इनको चोट लगी थी, पट्टी वट्टी करवाई रामानंद शुक्ला की, उसी रात फिर दोबारा राज की आवाज़ आती है कि बाबा, उस चौराहे पे देवी का एक मंदिर था जिसने रामानंद शुक्ला को बचा लिया, लेकिन अगली बार रामानंद शुक्ला को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। जब राज के द्वारा ये धमकी मिली तो इस बार जो बाबा जी थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। पूरा परिवार सहम गया था कि घर बंधवाने से क्या हुआ, बाहर तो फिर भी जो रामानंद शुक्ला है उनके ऊपर अटैक हो गया। फिर दोबारा पंडित जी से बात की जाती है और पंडित जी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या भी समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे इनके कारोबार आगे बढ़ते हैं, घर परिवार आगे बढ़ते हैं। जब रामानंद शुक्ला एक नया ट्रैक्टर लेते हैं, तो नया ट्रैक्टर लेने पर ना ही लाइसेंस वगैरह के रजिस्ट्रेशन पेपर कुछ भी नहीं आए थे, लेकिन गांव में एक बारात लेके जानी थी। तो पहले के टाइम में जो है एक ट्रॉली के अंदर 20-25 लोग बैठते थे ट्रैक्टर में और कहीं तक पहुंचते थे। तो कहीं से ये बुकिंग मिली थी रामानंद शुक्ला को कि ट्रैक्टर में आपको पूरी बारात लेके जानी है, 20-25 लोग हैं, तो आप धीरे धीरे करके इन्हें बारात तक पहुँचा देना। सारे लोग पीछे बैठे हुए थे और नितिन शुक्ला ने बताया कि रामानंद शुक्ला के जो ट्रैक्टर चलाने वाले थे उनके लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 इंसान बैठे हुए थे। उनके यहाँ से एक गंगा का पुल निकलता है जो कि थोड़ा खड़ा है, 60 डिग्री पे वो गंगा का पुल बना हुआ है। तो जब रामानंद शुक्ला वहाँ से अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, तब सब लोग पीछे बैठे थे, 2 लोग उनके बगल में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि अचानक से रामानंद शुक्ला को पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने ट्रैक्टर स्पीड में निकालना था और वो स्पीड में ही ट्रैक्टर निकलता है, वरना कैसे भी अगर ब्रेक लगे तो ट्रैक्टर पूरा का पूरा उल्टा पलटने के चांसेस थे। वो जो 2 लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि ट्रैक्टर जब पुल के ऊपर पहुंचा तो रामानंद शुक्ला ने एक बार लेफ्ट में काटा, राइट में काटा और उन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिए और हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की। तो वो जो ट्रैक्टर था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा खो गई कि वो जो ट्रैक्टर था वो पीछे आने लगा रोड के और धीरे धीरे उठने लगा, जैसे आगे से टायर उठने लगे। तो जो 2 इंसान थे वो कूद गए, पीछे वाले लोग जो है धीरे धीरे करके कूद गए, जब तक ट्रैक्टर वहाँ पर पूरी तरीके से स्टक हो गया था। तभी अचानक से रामानंद शुक्ला जो थे उनको किसी ने खींचा और ट्रैक्टर पीछे आता रहा और उनकी टांग के ऊपर से जो टायर था वो चढ़ के निकल गया। ट्रैक्टर अचानक से स्ट्रेट खड़ा हुआ और सीधा उस पुल के टकराते ही सीधा गंगा नदी के अंदर गिर गया। नितिन शुक्ला ने बताया कि अक्षय भाई, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद चाचा जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था और वहाँ पर अचानक से जो देखने वाली चीज़ थी, सब लोग वहाँ पर अनुमान लगा रहे थे कि आज उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार था कि सारे लोग उतर चुके थे, बस नितिन शुक्ला जो थे वो ट्रैक्टर पे थे। किसी ने उन्हें खींचा और ट्रैक्टर पूरा गंगा नदी में चला गया। तो नितिन ने बताया, भाई इंश्योरेंस तक नहीं हुआ था, ट्रैक्टर 5-6 लाख रुपए का होगा उस टाइम पे और 1.5-2 लाख रुपए खर्चे के लग गए थे ट्रैक्टर में। और जो चाचा जी की हालत हुई थी रामानंद शुक्ला की, वो तो मैं आपको क्या बताऊँ। जब ये घर पे आते हैं तो रामानंद शुक्ला 2 दिन 3 दिन तक उठे नहीं थे, वो बेहोश थे। तो 2-3 दिन बाद जब रामानंद शुक्ला की आँख खुलती है तो बाबा और नितिन के पापा जो थे वो उनसे पूछते कि क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। तो रामानंद शुक्ला ने बताया कि आपने देखा नहीं कि ट्रैक्टर के आगे एक गाय का बच्चा आ गया था। तो वो बोले कि हमने तो सबसे पूछा था, वो तो बस इतना कह रहे थे कि तुमने ट्रैक्टर लेफ्ट राइट करा और डिसबैलेंस हो गया और पूरा ट्रैक्टर जो है नदी में गिर गया। रामानंद शुक्ला ने बोला, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, जब मैं ट्रैक्टर चला रहा था तो गाय का बच्चा आगे आ गया था, तो वो लेफ्ट में काटा उन्होंने निकालने के लिए, तो वो गाय का बच्चा लेफ्ट में कूदा, राइट में करा तो राइट में कूदा और एट द एंड उन्होंने हैंड ब्रेक खींचे, रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर थोड़ा सा उठ गया, लेकिन लोग कूद कूद के निकल गए थे और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और मेरे को किसी पुजारी ने जो वहाँ से गुजर रहा था उसने पुजारी ने मुझे खींचा। ना तो उस गाय के बच्चे को किसी ने देखा था, ना ही उस पुजारी को किसी ने देखा था। तो बस ये मान लीजिए कि आज जो ट्रैक्टर नदी में रामानंद शुक्ला जी के साथ जाने वाला था वहाँ पर वो कैसे न कैसे बच गए। सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने नितिन शुक्ला को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि अक्षय भाई ये वाक़या जो गांव के लोग पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे वो भी बयान नहीं कर पाए कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ पर कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि सब लोग ट्रैक्टर से आराम से उतर गए, उन्हें इतना वक्त मिल गया जैसे कोई चीज़ सिर्फ रामानंद शुक्ला को लेने के लिए आई थी। जिस दिन रामानंद शुक्ला को होश आया था इस ट्रैक्टर वाले इंसिडेंट के बाद, उसी दिन शाम को अचानक से राज की आवाज़ आती है और इस बार वो आवाज़ लगभग सभी लोगों ने सुनी, जहाँ पर राज ने बोला
कि आज भी मैंने रामानंद शुक्ला को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जो पुजारी था उसने इसे ट्रैक्टर पे से खींच लिया, वरना मैं इसे ट्रैक्टर समेत ही उस नदी में गिरा देता। अब बाबा की परेशानी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जा सकता है। तो फाइनली उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और एक पंडित जी को कांटेक्ट करा, और वो पंडित जी घर में आए और उन्होंने इधर उधर देखा और साफ बता दिया कि इस साल 1988 में कोई एक गुजरा था और वो जो है यहाँ पर भटक रहा है रामानंद शुक्ला को ले जाने के लिए। 3 से 4 दिन बड़ी पूजाएं होंगी, यज्ञ होगा, और हम जो है राज को कुछ ना कुछ स्थान दे देंगे जिससे वो रामानंद शुक्ला का पीछा छोड़ दे। जब पूजा पाठ हुई तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने बोला कि जो राज हैं वो बेसिकली एक ब्रह्मदेव बन गए हैं, उन्हें स्थान दे दिया गया है। जो खेत में पीपल का पेड़ है उसमें उनको स्थान दिया गया है, तो वो एक ब्रह्मदेव बन गए हैं। और आज से पंडित जी ने बोला जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस गांव के जितने भी लोग हैं जो अपना भला चाहते हैं, जब भी इस पीपल के पेड़ के सामने से जाएंगे तो हाथ जोड़ के जाएंगे और इस पीपल के पेड़ की हमेशा पूजा होगी। नितिन ने बताया कि अक्षय भाई 2020 तक हमारे घर में बिल्कुल शांति रही, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2020 में जब कोरोना चल रहा था, अचानक से जो चाचा जी थे रामानंद शुक्ला, उनको टॉयलेट आना बंद हो गया। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर पता चला जो चाचा जी थे रामानंद जी, उनकी एक किडनी खराब हो चुकी थी। अब घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, सब किडनी अपनी डोनेट करने को तैयार थे कि हम दे देंगे, हम दे देंगे। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि एक इंसान एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रीज़न नहीं पता चल रहा था कि किडनी फेलियर का रीज़न क्या है। सब लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, रामानंद शुक्ला जी को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर्स ने बोला कि अभी 5-6 महीने आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें घर लेके जाओ और जो किडनी गई है उसकी रिकवरी के लिए इन्हें फ्रूट्स खिलाओ, जूस पिलाओ और पूरी तरीके से इनका ध्यान रखो। रामानंद शुक्ला वापस आ जाते हैं अपने घर पे और 2 से 3 महीने बाद फिर दोबारा उनका जो है टॉयलेट आना बंद हो जाता है। इस बार जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर फिर इलाज करते हैं और डॉक्टर सर पे हाथ पकड़ के बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर कैसे हो रहे हैं, मतलब अब इनकी दूसरी किडनी भी जा रही है। और घर वाले वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर्स की बातें किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी। रामानंद शुक्ला को घर लेके आए, जब फैसला लेना था कि अब क्या करना है, तभी जो राज था उसकी आवाज़ आती है बाबा के कानों में। और नितिन ने बताया कि अक्षय भाई इस बार तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने भी उस आवाज़ को सुना था। नितिन के पापा 2006 में एक्सपायर हो गए थे, तो नितिन ही सारी भाग दौड़ कर रहे थे 2020 में। नितिन ने बोला कि आवाज़ आई, जो पापा के चाचा के लड़के थे वो अचानक से बोलते हैं कि नीतू, नितिन को नीतू बुलाते हैं कि नीतू तू कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार रामानंद शुक्ला को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं उसे लेके जाऊंगा। तो ये सब सुनने के बाद जो बाबा जी थे वो अचानक से बोलते कि तुम्हें तो ब्रह्मदेव का आसन दे दिया गया था, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो अचानक से जो राज की आत्मा थी वो बोलती है कि अभी कुछ ही महीनों पहले उस खेत में कोई आया था जिसने उस पीपल के पेड़ को वहाँ से काट के अलग कर दिया और मैं आज़ाद हो गया, और अब मैं रामानंद शुक्ला को अपने साथ लेके जाऊँगा। नितिन ने बताया भाई 2020 में फाइनली मेरे जो चाचा जी थे रामानंद शुक्ला, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने बोल दिया कि अब मेरी देखभाल कोई नहीं करेगा, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगी और ये 20-30 सालों से पीछे पड़ा हुआ है मुझे ले जाने के, तो अब मैं हाथ खड़े करता हूँ और अब कोई मेरी सेवा पानी कुछ नहीं करेगा, बस मेरा ध्यान जितना रख सकता है रखो। मैं जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर पड़े रह कर या तुम्हें परेशान कर कर पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। तो जो नितिन थे उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2021 जुलाई में उनके जो चाचा थे रामानंद शुक्ला, उनका निधन हो गया। निधन होने के 13वीं वाले दिन राज की फिर दोबारा बाबा जी को और पूरे घर वालों को आवाज़ आती है कि बाबा अब जो रामानंद शुक्ला हैं और मैं हूँ, हम दोनों एक साथ हैं और अब हम दोनों मोक्ष के द्वार की तरफ जा रहे हैं, तो आप अब हमारा जितना भी सोचना है वो छोड़ो, मोह माया से दूर होके अपने काम काज में लग जाओ। मैंने इतने सालों तक ये पूरी की पूरी प्रतीक्षा करी कि मैं कैसे न कैसे रामानंद शुक्ला को ले जाऊं, आज मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूं मोक्ष के द्वार की तरफ। और फाइनली जो घर परिवार था वो आगे बढ़ गया इन सब चीज़ों से। इसी के बाद नितिन शुक्ला ने अपना दूसरा एक इंसिडेंट बताया जो उनके पापा के दोस्त के बच्चों के साथ हुआ, जो काफ़ी टाइम पहले हुआ था। हालांकि मैंने नितिन शुक्ला से इसके बारे में साल नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं ना शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज़ था और मेरे जो पापा के दोस्त के बच्चे थे वो 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा एक लड़का था, फिर एक लड़की थी और सबसे छोटा लड़का था। तो इन्होंने बताया तब तक ये लोग दिल्ली के पोसंगीपुर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जो कि आई थिंक विकासपुरी जनकपुरी के आसपास पड़ता है। तो ये लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे अपने स्कूल के बाद, जहाँ पर नितिन भी ट्यूशन पढ़ने जाते थे और जो 3 बच्चे थे वो भी ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने समझाया था कि भाई देखो किसी का दिया हुआ मत लेना। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहाँ पर एक मंदिर पड़ता था
और मंदिर के पास ही पोसंगीपुर में उसके पास एक शमशान घाट था। मंदिर और शमशान घाट के बीच में से हमें ट्यूशन पढ़ने जाना होता था और रात को 8 साढ़े 8 तक हम वहाँ से वापस आते थे। जो सबसे बड़ा वाला लड़का था नितिन के पापा के दोस्त का, वो 10वीं क्लास में था और नितिन भी 10वीं क्लास में था। सबसे छोटी वाली लड़की 6ठी में थी जबकि नितिन 10वीं में थे। तो उस दिन जो नितिन थे वो कोई फंक्शन अटेंड करने अपने पापा के साथ गए हुए थे। ये तीनों बच्चे मंदिर के वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी अचानक से ये देखते हैं तीनों बच्चे कि कोई एक इंसान है जो लड्डू बांट रहे हैं मंदिर के बाहर, लेकिन कोई भी उन लड्डुओं को ले नहीं रहा शमशान घाट की वजह से। अब हुआ क्या, ये तीनों बच्चे आ रहे थे और वो जो इंसान था वो लड्डू लेके इनकी तरफ आया, तो तीनों ने लड्डू ले लिया। जब ये तीनों अपने हाथ में उस अनजान व्यक्ति से लड्डू ले चुके थे, तो जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो तो हाथ में लड्डू पकड़ के खड़े थे, छोटी वाली बहन ने और सबसे छोटे भाई ने वहाँ पर लड्डू को फेंक दिया। तो सबसे बड़े वाले भाई ने क्या करा, वहाँ जो लड्डू पड़े थे वो उठाए, उन्हें साफ करा और उन बच्चों के सामने ही खा लिया। मतलब अपने छोटे भाई बहन के सामने ही वो तीनों लड्डू खा लिए। तो जो भाई बहन थे वो बोल रहे थे आप घर चलो, हम पापा को बताएंगे, उन्होंने मना करा था ना किसी के हाथ से कुछ नहीं लेना। तो जो सबसे बड़ा वाला भाई था वो बोलता है अरे कुछ नहीं होता है, सब चलो आप आराम से घर पे चलते हैं, अपने सोएंगे। उसी रात 11 बजे जो लड़का था नितिन के पापा के दोस्त का, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो खुद बोलने लगा कि पापा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगले दिन से वो लड़का स्कूल नहीं जा पाया, तो उसे क्लिनिक लेके गए और क्लिनिक में जो डॉक्टर थे उन्होंने दवाइयाँ दी और ये बोल दिया कि वायरल चल रहा है, तो वायरल की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। धीरे धीरे उस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और नितिन ने बताया कि भाई उस बच्चे का जो फीवर था वो कहीं भी 103 104 से नीचे नहीं आता था। दिन के टाइम पे जो दवाई थी वो असर करती थी, बच्चा ठीक हो जाता था और शाम में दोबारा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। बहुत सारी रातें गुजरी और 3 महीने हो गए जहाँ पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो घर वालों ने फैसला लिया कि अब हम डॉक्टर बदलेंगे। फिर दोबारा एक नए डॉक्टर को अप्रोच किया गया तो उसकी भी दवाई नहीं लगी। 6 महीने तक जब वो लड़का बीमार रहा तो इनके पापा के दोस्त ने फैसला लिया कि अब इसे हॉस्पिटल की ओर लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ की दवाइयाँ लगवाई, वहाँ की दवाइयों ने भी असर नहीं करा। बहुत कंसल्ट करने के बाद 8 महीने बाद एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसकी दवाइयों ने असर करना शुरू करा। लेकिन नितिन ने बताया कि अक्षय भाई वो जो सबसे बड़ा लड़का था ना, अभी तक वो इतना दिमागी रूप से बीमार हो गया था कि उसका दिमाग जो था कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन वो बच्चों की तरह रिएक्ट किया करता था। तो जब इस चीज़ को होते हुए 1-1.5 साल हो गया तो नितिन के जो पापा के दोस्त थे उन्होंने ये सोचा कि यार एक बार इस तरीके से भी अगर दिखवा लिया जाए तो क्या ही होगा, इतने सारे पैसे तो फूक ही दिए हैं 1.5-2 साल में। तो बात है दिल्ली के महावीर एनक्लेव की, जहाँ पर ये एक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपने बच्चे को जब लेके गए थे तो उस टाइम पे नितिन के पापा के जो दोस्त थे वो ऑटो चलाया करते थे और उसी ऑटो में ये लोग महावीर एनक्लेव में गए थे। वहाँ पर जाने के बाद जो तांत्रिक था वो बच्चे की तरफ देखता और एकदम से बोलता है कि ये जिंदा कैसे है। तो जो दोनों आदमी थे नितिन के पापा और उनके दोस्त बोलते कि क्या मतलब, बोले इसके ऊपर 1.5-2 साल से हवा आ रखी है, ये बच्चा जिंदा कैसे, मैं तो हैरान हूँ। तो ये चीज़ सुनने के बाद नितिन के पापा और उनके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सीधा बोलते कि बाबा बच्चे को छुटकारा दिलवा दो, इलाज करवा दो, बच्चा ठीक हो जाए। तो वो तांत्रिक बोलता है कि ये चीज़ मैं ठीक नहीं कर सकता, ये कोई बहुत बड़ी और बुरी चीज़ है जो तुम्हारे बच्चे के ऊपर लगी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ, नितिन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा ने और मेरे पापा के दोस्त ने कम से कम 15-20 तांत्रिक छान मारे, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई तांत्रिक ऐसा नहीं मिला जो उस बच्चे को ठीक कर पाए। इस चीज़ को होते हुए 2 साल हो गए थे और वो बच्चा बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से कमज़ोर हो चुका था। धीरे धीरे घूमते हुए ये लोग पहुँचे द्वारका सेक्टर 1 के पास और वहाँ पर कोई तांत्रिक था उस टाइम पर। उस तांत्रिक ने देखकर बोला कि मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा और बोले कि आज रात 10 बजे तुम लोग अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आओगे। और एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दी जिसमें नारियल, सिंदूर, लौंग, इलायची, राई के दाने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। बोला था ये सब आपको लेके आना है, रात के 10 बजे मैं यहाँ पे उतारा करूँगा और आपके बच्चे के ऊपर से उस चीज़ को उतार दूंगा। ये लोग रात के 10 बजे आते ऑटो में, जहाँ पर नितिन के पापा आए थे, नितिन के पापा के दोस्त और उनकी वाइफ और वो बच्चा। अब यहाँ पर आने के बाद उस बच्चे को एक सर्कल में बैठाया जाता है और नितिन ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें बताया कि उस टाइम पर जो उतारे की प्रक्रिया थी वो पूरी बताई कि उन्होंने यज्ञ शुरू करा और वहाँ पर बहुत सारा सिंदूर छिड़का, बहुत सारे राई के दाने, लौंग वगैरह डाली, इलायची डाली। उसके बाद 10 मिनट बाद वो जो लड़का था वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने क्या करा, सारा सामान लपेट के एक लाल पोटली में बांध दिया और अपने हाथ में लेके खड़े हो गए और बोला कि ले भाई मैंने तेरे बच्चे के ऊपर से ये सारी चीज़ें उतार दी, अब इसे एक चौराहे पे रख के आ जा ताकि ये किसी और के ऊपर चली जाए। अब नितिन ने बताया कि मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त और उनकी जो वाइफ थी ये सुनने के बाद इतने हैरान हो गए कि इस पोटली को हम किसी और के ऊपर कैसे डाल दें, मतलब इस काले जादू को किसी और के ऊपर कैसे डाल दें। तो वो जो तांत्रिक था वो अचानक से बोलते कि ठीक है, अगर तुम अपने बच्चे को नहीं बचाना चाहते तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे बच्चे के ऊपर वापस डाल देता हूँ। अब ऐसे टाइम पे एक पिता क्या रिएक्ट करेगा। तो नितिन के पापा के जो दोस्त थे जिनके बच्चे के अंदर पूरा ये पोजेशन आ रखा था,
वो हाथ से पोटली लेते हैं और बोलते हैं कि मैं देखता हूँ इसका क्या करा जाएगा, पर ये आया कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लड्डू बांट रहा था कोई इंसान और शमशान के सामने बच्चे ने लड्डू खाए, तो कोई एंटिटी थी जिसने आपके बड़े वाले बच्चे को पोजेस कर दिया था, और वो इतने टाइम से इसकी मेंटल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, रक्त पी रहा था, जिसकी वजह से बच्चा आगे बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। तांत्रिक ने बोला कि अब इस लाल पोटली का तुम्हें करना क्या है, एक चौराहा ढूंढना है, अच्छा खासा बड़ा चौराहा जिस पर से हर वक्त गाड़ी गुजरती हो, और चौराहे के बीचों बीच तुम्हें ये पोटली रखनी है। और याद रखना, जब तुम इस पोटली को वहाँ रख के निकलोगे वहाँ से, तुम्हें अलग अलग आवाज़ें आएंगी, तुम में से किसी को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुमने पीछे देख लिया, जो पीछे देखेगा उसी के ऊपर, नहीं तो इस बच्चे के ऊपर दोबारा वो एंटिटी आ जाएगी। ये सब कुछ वहाँ जो हो रहा था ना, नितिन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा ना थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में ये प्रोसेस वर्क करेगा नहीं करेगा। तो नितिन के पापा ने बताया कि जब वो लोग बाहर निकले तो नितिन के पापा उस टाइम पे ऑटो चला रहे थे, और जो नितिन के पापा के दोस्त और उनकी वाइफ थी पीछे अपने बच्चे को लेके बैठे हुए थे। इन्होंने डावड़ी का जो चौराहा वहाँ पे वो पोटली रखी और ऑटो को चलाना शुरू करा। तो घर ये लोग पहुँचे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनके पास ऐसी ऐसी आवाज़ें आई ना। नितिन ने बताया कि अक्षय भाई सब रिलेटिव्स की आवाज़ आ रही थी, मतलब मेरे पापा बता रहे थे कि मेरी खुद की आवाज़ उनको बुला रही थी, मेरी दादी की आवाज़ भी उन्हें बुला रही थी, और वो लोग जो पीछे बैठे थे उनके भी इतने रिश्तेदारों की आवाज़ आई, लेकिन कैसे न कैसे ये लोग अपने घर पहुंच गए। इसके बाद नितिन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई आपने सुना तो होगा, अगर आप अपना उतारा किसी के ऊपर डाल रहे हो तो कभी ना कभी ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर आया है और आप किसी और के ऊपर डाल रहे हो तो घूम के आपके ऊपर भी आएगा। जैसे पहले इंसिडेंट में इन्होंने बताया रामानंद शुक्ला की किडनी फेल हो गई थी, उस लड़के की भी कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जाके किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने के बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह चला, 2 साल बाद उनकी शादी करा दी गई। 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी बच्ची हुई थी जो कि अभी सिर्फ 15 महीने की हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनका भी वही हाल हुआ जो रामानंद शुक्ला का हुआ था, और धीरे धीरे ये भी मल्टी ऑर्गन फेलियर से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो नितिन ने बताया कि काला जादू किसी का सगा नहीं होता, और अगर आप इसे उतरवा भी लो तो वो किस तरीके से वापस आएगा, नो वन नोज। हालांकि हम काम करते हैं अवेयरनेस वीडियो पे, तो नितिन ने हमें पूरा रियल इंसिडेंट बताया, और हमारी सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि नए व्यूअर्स जो चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियोस आपको मिलती रहें। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि भाई आप हमारे चैनल पे आएँ और कैमरा के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बताएं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हुआ था। तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो नंबर है जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं। तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी और फिर आपको बुलाया जाएगा। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है, और जो आप प्यार दे रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, उसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। आखिरी में आगे यही बोलूंगा कि जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें, अपना ध्यान रखिए। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। लेकिन तुम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे पापा कहते हैं कि ये तो गलत बात है, किसी और के बच्चे के या किसी और के इंसान के साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये तो मामला गलत है। लेकिन वो मानता नहीं, वो कहता है जी मेरे पास यही इलाज है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, और नहीं तो मैं वापस कर देता हूँ इसको। तो उस लड़के के पापा कहते हैं शुक्ला जी कोई बात नहीं, छोड़ो, हमारे लड़के से छूट जाए एक बार, फिर देखते हैं इसको।